हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, उनके लिए मैं आज का भाई आपका मॉडल पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर लेके आए हैं। यानी पहला मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों। और यकीन मानिएगा साथियों कि ये एक प्रकार का ऐसा मॉडल पेपर है जो आपके पशु परिचय एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। आपका अच्छे कंटेंट के साथ तैयार किया गया मॉडल पेपर है। और यकीन मानिएगा कि अगर आप 100% मेरे साथ विश्वास बना के इस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हो तो मैं आपको दोस्तों आपके यहाँ पे पशुपालन विज्ञान सभी की क्लास में उपलब्ध कराऊंगा। और आपका कोई भी पर्सन इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। ओनली मात्र अपने पास 30 दिन है, यानी दिन तो अपने 30 से ज़्यादा है, लेकिन हमें मान के चलना है कि हमारे पास 30 दिन है। और 30 दिनों की आपकी रणनीति है दोस्तों कि हमारे पशु परिचय एग्जाम को हमारे क्या करना है, क्लियर करना है। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन घंटे को ऑन करना है। और जिनकी जो PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगी आपको। और प्ले लिस्ट में भी आपको ये क्लासें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए पशु परिचय एग्जाम की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे शानदार और मजेदार वाला क्वेश्चन पूछा है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों कितना मजेदार है आपका। पहला प्रश्न है कि राजमहल के युद्ध में निम्न में से किसकी विजय हुई थी। ऑप्शन आपका ईश्वरी सिंह, शिव सिंह, मधु सिंह या जय सिंह या अनुत्तरित प्रश्न आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए आपको पशु परिचय के परीक्षा केंद्र बिल्कुल एग्जाम के दोस्तों इसी प्रकार से आपके कितने ऑप्शन मिलेंगे, आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। आपको 5 में से सही ऑप्शन का चूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तब आपको ये अनुत्तरित प्रश्न ना इस ऑप्शन को क्या करना है, आपको टिक करना है। तो बताओ कि राजमहल के युद्ध में निम्न में से किसकी विजय हुई। तो साथियों राजमहल के युद्ध में जो आपकी विजय हुई वो हुई थी आपके ईश्वरी सिंह को, ठीक है। ए ऑप्शन को लो कर दो। अगला प्रश्न पूछा है कि शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपका गोक प्रथम ने की, वासुदेव ने की, पृथ्वीराज प्रथम या अजय राज, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। तो शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों, ये की थी आपके वासुदेव ने। किसने की, वासुदेव ने की थी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और सभी मेरे भाई बहन यहाँ पे क्या करें, एकदम सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न आपसे पूछा है 3 नंबर देखिए दोस्तों कि 815 ईस्वी के बुर्ज कला अभिलेख, यानी 815 ईस्वी है ना, उस टाइम एक बुर्ज कला अभिलेख आता है आपका, उसमें किस शासक की उपाधि है वो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बताई गई है। यानी बुर्ज कला का जो आपका अभिलेख है इसमें किस शासक को आपके परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया दोस्तों। नागभट्ट द्वितीय को कहा है वत्सराज, देवपाल या महिपाल। तो परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है आपके, वो दी गई है आपके नागभट्ट द्वितीय को, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह को बडनेर की जागीर किस मुगल सम्राट ने 1597 ईस्वी में प्रदान की थी। एक तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और फिर ही आपको आंसर देना है। तो बताओ कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह है, इनको बडनेर की जागीर किस मुगल सम्राट ने 1597 ईस्वी में प्रदान की। तो दोस्तों इनको जो जागीर प्रदान की गई थी वो जागीर प्रदान की इनको अकबर ने। किसने की दोस्तों, अकबर ने इनको जागीर प्रदान की थी। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों 5 नंबर देखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था, कौन सा था भैया आपका। बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया, अलवर या बर्ड। और बर्ड किसान आंदोलन है ये आपका बूंदी में है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे टाइम तक कौन सा आंदोलन चला, सभी को पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन ये सर्वाधिक लंबे वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला, क्या बिजोलिया किसान आंदोलन आपका 44 वर्षों तक चला। और कब से चला, देखो दोस्तों आपकी क्रांति होती है 1857 में। 1857 में आपकी क्रांति होती है और 1857 में आपका क्या हो जाता है, किसान आंदोलन छिड़ जाता है आपका 1857 से, ठीक है। ये 3 चरणों में आपका आंदोलन हुआ था। कितने चरणों में आंदोलन हुआ, 3 चरणों में आंदोलन हुआ। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि बिजोलिया जो आपका किसान आंदोलन है ये वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर कितने प्रकार, एक और ध्यान में रखना, ठीक है। आपका बिजोलिया किसान आंदोलन इससे संबंधित आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कर लगाए गए थे। एक तो आता है आपका चौमरी कर, ठीक है, और एक आता है दोस्तों आपका तलवार बंदाई कर। अब तलवार बंदाई कर ये किसने लगाया, तो ध्यान में रखना कि तलवार बंदाई कर, देखो दोस्तों तलवार है वो अपने क्या करते हैं, अपनी जमीन पर गाड़ते हैं। यानी जो भी युद्ध होता है तो वहाँ पे राजा क्रोध में आगे क्या करता है, जमीन में तलवार गाड़ता है कि सामने वाले को बोलता है कि आजा भाई, कर ले 2-2 हाथ अपने। तो तय से तलवार गाड़ेंगे जमीन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी में गाड़ते हैं तलवार तो पृथ्वीराज था यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वीराज ने तलवार बंदाई कर लगाया। और चौमरी ये किसने लगाया, तो ये लगाया था आपके कृष्ण सिंह ने, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलिए, आगे प्रश्न है कि अकबर के द्वारा राणा प्रताप को अधीन करने के लिए दोस्तों कई सेनापतियों के नेतृत्व में अभियान भेजे गए, जिनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है। देखो अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहा था, उसने अनेक प्रकार के सेनापति भेजे थे, लेकिन जो सेनापति नहीं भेजा गया था वो आपका कौन सा नहीं है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है, ठीक है।
जिनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? मानसिंह नहीं है, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछवाहा या खुरम, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों खुरम को नहीं भेजा गया था, बाकी ये सभी क्या गए थे? महाराणा प्रताप के पास गए थे। तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर प्रश्न है कि पी सत्यनारायण राव समिति का संबंध किससे है? ठीक है, मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय से है, या लावा चिप को जयपुर राज्य में शामिल करने से है, या जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने, या आबू एवं देलवाड़ा को राजधानी बनाने से? बताओ, कमेंट करो फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि पी सत्यनारायण राव समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों आपके जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुजी पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। अरे भाई आपका त्यौहार देख लो, त्यौहार आपका नज़दीक आ चुका है, पटाखे तो भाई बच्चे बजाएंगे ही। अब आप भी पटाखे, आपको भी पटाखे फोड़ने हैं ना? अरे भाई आपको भी पटाखे फोड़ने हैं क्या? बोलो, आपके लिए मैं क्या कर देता हूँ, पूरा ट्रक मंगवा देता हूँ पटाखों फोड़ने के लिए। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं 8 नंबर। ठीक है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, बड़ा करने पे दिखेगा नहीं। प्रश्न आपका 8 नंबर देखिए कि उस समुदाय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जो आपकी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था वो कौन से में है? आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको कमेंट करना है, और मैं सभी का कमेंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। कोई तो ऑप्शन कर रहा है डी को लोग, और कोई कर रहा है सी को लोग। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सवाई जय सिंह द्वितीय है, इसने जो आपके शहर है उसमें वेधशालाएं जो आपकी निर्मित की थी, वो आपके सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके मथुरा होगा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो भाई। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो तात्या टोपे की सहायता की थी दोस्तों आपके सलूम्बर के केसरी सिंह ने, यानी इस प्रश्न का भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर लगभग सभी साथी डी ऑप्शन को कमेंट करें और सभी का क्या माना जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न आपका पूछा है कि किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? बताओ, ऐसा कौन मारवाड़ का नरेश था जिसने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई आपकी? तो ये था दोस्तों आपके जसवंत सिंह प्रथम, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों पूरा का पूरा आपका मॉडल पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है, पूरे के पूरे 20+ मॉडल पेपर आपको मैं करवाऊंगा, और आपके लिए PDF भी बननी तैयार हो गई है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताओ, आचार्य कृपलानी ने किया, विजयलक्ष्मी पंडित ने किया, या माणिक्यलाल वर्मा ने किया, या बलवंत सिंह मेहता ने किया? कमेंट कीजिए कि 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन करता है दोस्तों आपके आचार्य कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया। आपको लास्ट में कमेंट भी करना है दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न तो सही होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? बताओ, कमेंट करो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो ये अधिवेशन हुआ दोस्तों आपके 7वां उदयपुर में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? उदयपुर में हुआ। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। देखो ये प्रश्न बहुत बार आते हैं, टीकों से भी ये एक बार मैंने भी एक वीडियो डाला था CET के टाइम में कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन थी दोस्तों? बताओ। तो नसीराबाद में विद्रोह करती है दोस्तों आपके 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आपके नसीराबाद में विद्रोह करने वाली थी। बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर प्रश्न देखो भाई, कितना शानदार पूछा आपसे। प्रश्न है कि जयपुर नगर के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? फटाफट से कमेंट करो दोस्तों कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था आपका? तो उस टाइम मुख्य स्थापना जो स्थापक था आपका, ठीक है, वास्तुकार था आपका, ठीक है, नियोजक था आपका, वो था दोस्तों आपका विद्याधर भट्टाचार्य। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों, सभी के एकदम क्या है, शानदार आंसर आए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो क्या है भाई कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा का प्रवर्तक कौन है भाई? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या
प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो इसके प्रवर्तक आपके विजय सिंह पथिंग हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे क्या होगा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में अशोक के विलेय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विराट, बुचकला, बड़ले या बरनाला? प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टार मार्क कर लो इस प्रश्न को। मजेदार वाला क्वेश्चन आपका कि राजस्थान में अशोक के विलेय कहाँ से प्राप्त हुए? तो अशोक के विलेय का अपने विराट से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? विराट से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन को हमारे क्या कर देंगे यहाँ पे लो कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि जालोर को विजिट करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रखा था? सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और आप सही कर दोगे इस क्वेश्चन को। खैराबाद रखा, जलालाबाद, खिजराबाद या सलेमाबाद? तो जालोर का अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपका नाम चेंज किया था दोस्तों, वो नाम था इसका कौन सा? जलालाबाद रखा है। कौन सा रखा? जलालाबाद इसका नाम रखा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन राणा कुंभा से संबंधित नहीं है? यानी राणा कुंभा से संबंध किसका नहीं है? कान्हा व्यास का नहीं है, मंडन का नहीं है, कवि महेश का नहीं है या काल भोज का नहीं है? बताओ, कमेंट करो कि राणा कुंभा से संबंध नहीं है। तो दोस्तों राणा कुंभा से संबंध आपका किसका नहीं है? राणा कुंभा से संबंध आपकी काल भोज का नहीं है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि किस प्रसिद्ध विद्वान ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बाधव संबोधित किया था? एक ऐसा विद्वान जिसने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बाधव से संबोधित किया था, आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ज्ञानक। ज्ञानक ने दोस्तों आपके विग्रहराज चतुर्थ को कवि बाधव के नाम से क्या किया? संबोधित किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो देखो भाई, एक मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन करना ही है, ठीक है। प्लस में दोस्तों अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है, तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए दोस्तों आपके लिए एक ग्रुप तैयार किया गया है। उस ग्रुप के आपके नंबर क्या है दोस्तों? 9057001547। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इन नंबरों पे क्या करना भाई, मैसेज करना। मैं आपको पर्सनल जानकारी दे दूंगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आगे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा आपसे कि वह सम्मेलन दोस्तों जो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में शुरू हुआ। कौन सा सम्मेलन शुरू हुआ मेवाड़ के नरेश जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में? तो हुड़ा सम्मेलन शुरू हुआ। कौन सा हुआ दोस्तों? हुड़ा सम्मेलन आपके किसके टाइम में शुरू हुआ? तो ये मेवाड़ का एक नरेश था जगत सिंह द्वितीय, उसके टाइम में शुरू हुआ। ध्यान में रखना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पशु परिचय में ये प्रश्न नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे जो आपकी आगामी परीक्षा जो भी होगी, ठीक है ना, उसमें ये प्रश्न पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। आगे प्रश्न 21 नंबर आपका कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाने का सुझाव किसने दिया दोस्तों? ऑप्शन आपके चार्ल्स मेटकॉफ ने, कैनिंग, कार्नवालिस या विलियम हंट ने? बताओ जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए भाई। शाबाश, सभी एकदम सही आंसर आ रहे हैं भाई। सारे के सारे बच्चे क्या करें, आंसर मारे हैं। सारे के सारे क्या करें, कोई दुक्का, कोई चौका, कोई छक्का, सब मारे हैं भाई। वाह शाबाश। सर जी हमारा तो टेस्ट मेरे मैच चल रहा है। बिल्कुल भाई टेस्ट मैच है ये आपका। बताओ राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाने का सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव देता है आपके दोस्तों कौन? चार्ल्स मेटकॉफ देता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि बीकानेर शासक राय सिंह को 5000 का मनसब किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया? बताओ, बीकानेर का शासक था आपका राय सिंह, इसको 5000 का मनसब प्रदान किया गया। कितना? 5000 का, ठीक है। ये मनसब प्रदान किसने किया? तो दोस्तों ये मनसब प्रदान करता है आपका कौन भाई? जहांगीर करता है। कौन करता है? जहांगीर करता है। बी ऑप्शन को लो कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 33 नंबर प्रश्न पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के लिए प्रसिद्ध शासक को युद्धकालीन मंत्रिमंडल का सदस्य बनने का मौका मिला। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके दौरान राजस्थान के किस शासक को युद्धकालीन मंत्रिमंडल का सदस्य बनने का मौका मिला? जय सिंह, गंगा सिंह, शार्दुल सिंह या भोपाल सिंह? तो जो प्रथम जो आपका मंत्रिमंडल का सदस्य बनने का मौका मिला था ना, जो आपका किसको मिला भाई युद्धकालीन मंत्रिमंडल का? तो ये मौका मिलता है दोस्तों आपके किसको? गंगा सिंह को मौका मिला था। ये आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 100% सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर है क्या? हाँ बिल्कुल। 3 जून 1857 को नीमच में भारतीय सैनिकों के विद्रोह की सूचना पाकर निम्न में से कौन सेना लेकर नीमच गया और छावनी पर अधिकार कर लिया? 3 जून 1857 को नीमच में भारतीय सैनिकों के विद्रोह की सूचना मिली थी, ठीक है। उस सूचना को लेकर को नीमच गया और छावनी पर अधिकार किया भाई। तो छावनी पर अधिकार किया दोस्तों, वो क्या था आपके बटन है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि विक्रम संवत 770 ईस्वी में मानमोरी लेक से प्रकाश पड़ता है। मानमोरी लेक से किस पर प्रकाश पड़ता है? चित्तौड़ की प्राचीन स्थितियों, मौर्य वंश का या पुष्कर के स्थान, या फिर स्पार्लक्स के इतिहास के बारे में, या फिर अबू के परमाणुओं की वंशावली के बारे में। मानमोरी लेक है, इसके बारे में किसके बारे में लिखा गया ये बताओ, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। तो 25 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका प्रकाश पड़ता है ना वो पड़ता है आपके चित्तौड़ की प्राचीन स्थितियों मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। ए ऑप्शन को लो कर दो आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी लोक देवी मेवाड़ में स्थित नहीं है? बताओ फटाफट से, सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि कौन सी लोक देवी का संबंध है वो मेवाड़ में नहीं है। आवरी माता, अंबिका माता, सुगाली, जोगणी, कौन सी हो जाएगी भाई? फटाफट से कमेंट करो। और इनका मंदिर कहाँ पे है ये भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। सुगाली माता ये कौन है भाई बताओ। अबुआ की देवी कौन? 1857 की देवी किसको कहा गया है, कमेंट करो। और जो ठाकुर कुशाल सिंह था उसकी देवी कौन है जिसका उसे आशीर्वाद प्राप्त था? बताओ कौन सी लोक देवी मेवाड़ में स्थित नहीं है? तो मेवाड़ में स्थित आपकी सुगाली माता हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए। राज्य में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? बताओ नाथद्वारा में है, कांकरोली में, कोटा में, या गोकुल में है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछा आपसे कहाँ पे हो जाएगी बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। गुरुजी राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ हमारी नाथद्वारा में हो जाएगी। बिल्कुल साथियों, आपकी वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ पे है? नाथद्वारा में। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा बाबा बागड़ के धनी के नाम से प्रसिद्ध है? बागड़ का धनी किसे कहा गया है? पीर फखरुद्दीन को, नरहड़ के पीर को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, या बाबा हिमादुद्दीन को? बताओ बागड़ के धनी किसको कहा गया है बताओ। बागड़ का धनी फटाफट से कमेंट करो भाई। वाह शाबाश, वेरी गुड बच्चे, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है। सभी ने यहाँ पे बी ऑप्शन को लो किया है। जो आपका नरहड़ का पीर है इसे बागड़ के धनी कहा जाता है। और सभी भाई बहन क्या करें, बी ऑप्शन क्या करें, बीबी को लो करें भाई। किसको लो करें? बीबी को लो करें। सर जी बीबी, हाँ भाई बीबी, अरे वो बीबी नहीं, ये ABCD वाली बीबी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना मुरारीदान की है? बताओ दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रचना आपकी मुरारीदान की है? यशवंत यशोभूषण है, वंश समुच्चय है, डिंगल कोश है, या उपरोक्त सभी है? जल्दी से आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सी रचना आपकी मुरारीदान की है। तो दोस्तों मुरारीदान की जो आपकी रचना है वो हो जाएगी आपकी भाई मेरी कौन सी, यशवंत यशोभूषण है, वंश समुच्चय है, डिंगल कोश है, यानी सभी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद मास में नहीं लगता है? फटाफट से सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद मास में नहीं लगता है। बताओ बाबा रामदेव मेला रुणेचा वाला नहीं लगता है, देव झूलनी मेला नहीं लगता है, गणेश जी का सीताबाड़ी कौन सा मेला नहीं लगता है? तो ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर 100 का आपका डी ऑप्शन, सीताबाड़ी का मेला भाद्रपद मास में नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है? बताओ कौन सा उपन्यास राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है? तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है वो हो जाएगा आपका खुमाननासो। ए ऑप्शन को लो करो। अरे भाई बोलो क्या क्वेश्चन को पढ़ने में मजा आ रहा है? अरे भाई क्वेश्चनों को करने में मजा आ रहा है क्या? क्वेश्चन दोस्तों एक आपके अथॉरिटी प्रमाण के साथ आपको यहाँ पे आंसर बताए जा रहे हैं, आपके उत्तर दिए आपको प्रदान किए जा रहे हैं। और यकीन मानिएगा कि अगर आप रेगुलर यहाँ पे जुड़ जाते हो ना तो आपका भाई पशु परिचय के अंदर बेड़ा पार हो जाए। क्रोनोलॉजी है, देख लो भाई प्रतियोगी परीक्षाओं की, ठीक है। प्रश्न अगला आपका कि निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? पट्टुओं की, सालिम सिंह की, नथमल की, या बागौर की हवेली? बताओ दोस्तों कि कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? तो जैसलमेर में स्थित हवेली कौन सी नहीं है? जैसलमेर में दोस्तों आपकी बागौर की हवेली नहीं है। कौन सी हवेली नहीं है? जैसलमेर में मेरे प्यारे साथियों आपकी बागौर की हवेली नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चित्र शैली में वेश्याओं के चित्र बने हैं? अलवर है, जयपुर है, नाथद्वारा, या देवगढ़ है? बताइए भाई, ये मेरे कमेंट कीजिए कि किस शैली में आपके वेश्याओं के चित्र बने हैं। तो वेश्याओं के चित्र बने दोस्तों वो बने आपके अलवर शैली में। किस शैली में बने? अलवर शैली में बने। ए ऑप्शन को लो कर दो आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि गाड़ियाँ लोहारों के घाघरे था उड़ने कहाँ तैयार किए जाते हैं? बताओ। प्रश्न वास्तव में मज़ेदार है भाई, प्रश्न आपका मज़ेदार है। गुरुजी हिजकी आवे, हिजकी आवे तो पानी पी ले भाई, माने आवे हिजकी। कोई याद करे कि हिजकी आवे था ने। गाड़ियाँ लोहारों के घाघरे था उड़ने कहाँ तैयार किए जाते हैं? तो ये तैयार किए जाते हैं दोस्तों आपकी कहाँ पे? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से उस पद का नाम बताइए जिसका वाचन नहीं किया जाता है। बिल्कुल प्रश्न को करो भाई, स्टार मार्क लगाओ भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी पद का वाचन नहीं होता है। गोगा जी, भैंसासुर की पद, रामदेव जी की या देवनारायण जी की। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रश्न सही हो जाएगा। गोगा जी की पद बांधते हैं अपने, ठीक है, रामदेव जी की पद भी बांधते हैं, देवनारायण जी की पद बांधते हैं, लेकिन भैंसासुर की पद नहीं बांधते हैं। तो क्या करते हैं गुरुजी? भैंसासुर की पद का भाई ओनली क्या करते हैं? दर्शन करते हैं, बांधते नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। निम्न में से कौन सा दुर्ग नानी सेठी डूंगरी पर स्थित है? बताओ। सोजत है, मांडलगढ़ है, ककोड़ है या चित्तौड़गढ़ है? नानी सीरडी डूंगरी पर स्थित कौन सा दुर्ग है दोस्तों आपका? तो ये हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, सोजत का दुर्ग है ना, ये आपका नानी सीरडी डूंगरी पहाड़ी पर है, ठीक है। ए ऑप्शन को आप लो कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है भाई? बताओ। 4 ऑप्शन है, पढ़ लो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन क्या है सही? कौन सम्मिलित नहीं है बताओ। जाली रानी का मालिया महल कुंभलगढ़ में सही है, अबलामिनी महल कोटा में सही है, मुबारक महल टोंक में सही है, कदमी महल जोधपुर में नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अचलदास खिंचीरी वचनिका, कौन सी है? अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है भाई बताओ। शिवदास है, बिट्टू है, श्रीधर व्यास है या बंकीदास है? तो अचलदास खिंचीरी रचनिका जो आपकी वचनिका है, इसके जो रचनाकार है उन रचनाकारों का नाम आपके शिवदास गार्डन, ठीक है, ये ऑप्शन को लो करो आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में किस जाति का कठपुतली नृत्य से है? बताओ। भोंपा, कालबेलिया, नट या सहरिया? बता दो दोस्तों। अरे भाई बच्चों नीचे कमेंट करो कि राजस्थान में किस जाति का संबंध कठपुतली नृत्य से है। तो कठपुतली नृत्य से संबंध अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना कौन सा है, तो ध्यान में रखना ये हो जाएगा दोस्तों आपके सी ऑप्शन, ठीक है, नट हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप लो कर दो भैया मेरे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डोड परमाणु द्वारा निर्मित वह दुर्ग जिसे 11वीं शताब्दी में बनवाया था आपके, बताओ। कौन सा दुर्ग इसे 11वीं शताब्दी में बनवाया? तो दोस्तों 11वीं शताब्दी में जो आपका बनवाया गया था वो कौन सा हो जाएगा? सर जी ये हो जाएगा अपने सी ऑप्शन को लो करो, बिल्कुल आपका गागरोन दुर्ग हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन को लो करो। थोड़ा 1 मिनट रुको ना भाई, मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ यहाँ पे टाइम देख लेता हूँ कि कितनी मिनट अपनी क्लास को चलती हुई होगी, ठीक है। ठीक है, टाइम क्या हुआ अभी? टाइम 10:55 हुआ है। क्लास स्टार्ट की थी हमने कितने पे? 10:32 पे। इतनी क्लास ठीक लगती है मुझे तो, सही है ना। 20-25 मिनट की क्लास होगी। आज की क्लास में हमने कितने प्रश्न पूरे किए हैं? देखो भाई 40 प्रश्नों को पढ़ा है हमने, ठीक है। इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही हुए हैं ये आपको नीचे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे की प्रश्न है जो अपने कल मॉडल पेपर जो आपका होगा ना दूसरा, उसमें पूरे कर लेंगे। हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनो, थोड़ी सी मेरी बात है उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। बात ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 9057001547 इन नंबरों पे क्या करना है भाई, मेरे को मैसेज करना पड़ेगा और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और यकीन मानिएगा कि इतने धुआंधार तैयारी करूंगा कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। कितना परसेंट होगा? 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन। मात्र 30 दिनों की रणनीति, ना तो कोई बकवास पढ़ाऊंगा, पर्सनल एग्जाम में आने वाले पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय श्री राम, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।